ओम शांति। सर्व के सद्गति दाता योगेश्वर शिव बाबा की 21 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा कहते हैं कि अगर स्थायी याद में रहना है तो देह से देह के सब संबंधों को भूल चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। और हमें अब इसी अभ्यास को बढ़ाना है। जैसे बाबा ने मुरली के बीच में भी कहा कि हार्ट फेल हो जाएगा तो उस टाइम क्या किसी को बोलोगे कि कमेंट्री लगा दो या दीदी को बुला दो? उस टाइम तो हमारा खुद का पुरुषार्थ काम आएगा। तो और वैसे भी कोई ना कोई परिस्थिति आती है, वो चलते फिरते ही आती है। तो हमें इस अभ्यास को बढ़ाना है, चलते फिरते बाबा की याद रहे। क्योंकि हमें क्या है, हमें योग की लगन तो बहुत है कि हम बाबा को याद करें। तो हम सोचते हैं ये काम खत्म हो जाए फिर मैं बाबा को याद करूँगी, ये काम खत्म हो जाए फिर मैं बाबा को याद करूँगी। लेकिन हमें चलते फिरते उठते बैठते भी उतना ही शक्तिशाली याद में रहना है जितना हम बैठकर योग में रहते हैं। चलते फिरते हम बाबा को याद तो करते हैं लेकिन इतनी शक्तिशाली याद नहीं रहती। एक संकल्प आएगा, फिर 10 संकल्प देहधारियों के आएंगे, फिर एक संकल्प बाबा का आएगा, फिर 10 संकल्प देहधारियों के। तो ऐसी याद को अब हमें मिटाकर शक्तिशाली याद, चलते फिरते भी बस मैं और बाबा खाना बना रहे हैं और कोई भी नहीं है, मैं और बाबा बाजार जा रहे हैं और कोई भी नहीं है। तो ऐसे जब हम उठते बैठते चलते फिरते भी याद का अभ्यास करेंगे तो जब हम बैठ के योग लगाएंगे तो बहुत सहज रीति योग लगेगा। और चलते फिरते क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी है तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसको भी हम सहज रीति पार कर लेंगे। बाबा ने कहा ना, जो कहते हैं कि कोई खास बैठ कर योग लगवाए तो उनका योग लग ही नहीं, जो कहते हैं कि कोई खास बैठकर योग लगवाए तो उनका योग लग ही नहीं सकता। क्यों? उन्हें आदत हो गई है कि कमेंट्री चलेगी तो योग लगेगा, दीदी लगवाएंगी तो योग लगेगा। तो जब उन्हें खुद लगाना होता है तो उनका योग लग ही नहीं सकता, बाबा ने कहा। तो आज हम सारा दिन इस बात पर फोकस करेंगे कि मुझे चलते फिरते उठते बैठते भी बाबा की शक्तिशाली याद में रहना है। सिर्फ याद में नहीं, शक्तिशाली याद में। उस टाइम भी हमें कोई देहधारी भूले हुए हों, सब कुछ भूले हों, बस बाबा करवा रहा है मुझे आत्मा से और मैं आत्मा कर रही हूँ। उसमें जो शक्तियाँ भरनी है, जो वाइब्रेशन भरनी है, उसके अलावा और हमारे संकल्प चले ही नहीं, ये हम ध्यान रखेंगे। और योग न लगने का बाबा एक और कारण भी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई भी उल्टी चलन की तो बुद्धि को ताला लग जाता है, फिर याद में 10-15 मिनट भी रह नहीं सकते। तो हम कोई ना कोई ऐसी बड़ी श्रीमत की उलाहना कर रहे हैं या बाबा की गिलानी करवा रहे हैं या कुछ ऐसी उल्टी चलन चल रहे हैं जिससे हमारी बुद्धि को ताला लग जाता है और हमें योग लगाने में फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम चलते फिरते बाबा की याद में रहेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा कि हमसे कोई उल्टा कर्म हो जाए जिसके कारण बुद्धि को ताला लग जाए। तो आज हम चलते फिरते उठते बैठते शक्तिशाली याद का अभ्यास करेंगे। और इसके लिए आज बाबा 2 वचन सुना रहे हैं। जैसे लौकिक में भी कहते हैं कि 2 वचन सुना दो कोई, तो आज बाबा 2 वचन सुना रहे हैं। इन 2 वचनों को हम सारा दिन ध्यान रखेंगे। पहला, मन मना भव मध्याजी भव। मन ही मन बाबा को याद करो और मध्याजी मतलब मध्य में क्या बनना है। अभी हम क्या हैं, ब्राह्मण, मध्य में विष्णु चतुर्भुज। तो विष्णु चतुर्भुज को याद करो बार बार कि वो मेरा ही स्वरूप है। मेरे हाथों में चक्र है, वो किस चीज़ का है। मेरे हाथों में गदा है, वो किस चीज़ की निशानी है। वो बार बार कि अब मुझे ये बनी की बनी। दूसरा 2 वचन बाबा कह रहे हैं, बाप और चक्कर। बाप को याद करेंगे तो निरोगी बन जाएंगे और जितना सुदर्शन चक्कर फिराएंगे उतना धनवान बन जाएंगे। तो हमें इन 2 का भी सहारा लेना है चलते फिरते योग में। किसी कर्म में हम फिक्स करें कि हमें सुदर्शन चक्कर फिराते हुए ये कर्म करना है। जैसे चलते फिरते हम सुदर्शन चक्कर फिराने का अभ्यास कर सकते हैं। तो हर कर्म के लिए हमारे पास शक्तिशाली योग की कोई विधि हो जिससे हम उस विधि को अपनाकर उस कर्म में सिद्धि को प्राप्त करें। तीसरा 2 वचन है, अल्फ और बे। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही। बाबा को याद करो और बादशाही को याद करो, अपने सतयुग को याद करो। तो हम इन 2 वचनों का सारा दिन ध्यान रखेंगे। मन मना भव मध्याजी भव, बाप और चक्कर, अल्फ और बे। आज बाबा हमें कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर कमजोरी है, माया को पता है और वो बार बार उस कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें मायाचित बनने नहीं देती। तो अगर अंदर में कोई कमजोरी है तो उसका निवारण करो। योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर अब कंप्लीट बनो। स्लोगन याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज हमें शक्तिशाली आत्मा बनना है, सर्व शक्तियों का स्टॉक अपने अंदर जमा करना है
और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कंप्लेन करते रहेंगे योग नहीं लगता, जैसे कि योग का प्रयोग कैसे करना है, जैसे कि हमारे योग में विघ्न आते हैं कि व्यर्थ आते हैं। हम जब भी योग लगाने बैठते हैं तो हमारे व्यर्थ चलने लग जाते हैं। तो अब इसका निवारण क्या है? बाबा ने कहा निवारण करो। निवारण भी कब करना है? विघ्न विनाशक कब बन पाएंगे? स्लोगन में बाबा ने कहा शांति और धैर्यता से विघ्नों को समाप्त करो। तो अब हमें विघ्न पता है, योग में विघ्न क्या आ रहे हैं कि मेरा व्यर्थ बहुत चलता है जब भी योग लगाती हूँ। तो मुझे इसका निवारण करना है। बाबा क्या कहता है, अगर व्यर्थ समाप्त करना हो तो हिस्ट्री हॉल में चले जाओ। तो हम दिन में कई बार हिस्ट्री हॉल में जाकर बैठें, वहाँ देखें कि मेरे सारे व्यर्थ समाप्त हो रहे हैं और मैं समर्थ आत्मा बन रही हूँ। ये हम क्या कर रहे हैं? योग का प्रयोग कर रहे हैं। हम वहाँ बैठे हैं, व्यर्थ समाप्त हो रहे हैं। 10-15 बार दिन में जब भी मौका मिले हम हिस्ट्री हॉल में जाकर बैठे मन बुद्धि से, और व्यर्थ को समाप्त होता हुआ देखें। फिर देखें कि इस योग का प्रयोग जो मैं कर रही हूँ उसके रिजल्ट क्या है। क्या मेरी कंप्लेन खत्म हो रही है? योग में मेरे व्यर्थ खत्म हो रहे हैं? तो ऐसे हमें बाबा ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है। बस ज़रूरत क्या है? शांति और धैर्यता से बैठकर उस सॉल्यूशन को जीवन में कैसे लाना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सोचना। तो अमृत वेला के लिए भी हम चार्ट रखें कि मुझे सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। संडे को मेरे को ये शक्ति भरनी है, मंडे को ये भरनी है, ट्यूसडे को ये भरनी है, वेडनेसडे को ये भरनी है। तो हम वार वाइज भी फिक्स कर सकते हैं। हर रोज हम एक ही दिन सारी शक्तियाँ नहीं भर सकते। हम क्या कहते हैं, परम धाम में बैठी हूँ, बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ में आ रही है और मैं सर्वशक्तिमान बनती जा रही हूँ। ऐसा नहीं होता है। जब तक हम उस शक्ति को अनुभव नहीं करते हैं, इसका मतलब वो हमारा कनेक्शन लूज है और वो शक्ति इतनी नहीं भर रही है। तो हम हर शक्ति को, जैसे शांति की शक्ति भरनी है, तो जब तक वो हमें अनुभव में नहीं आती कि हाँ मुझे शांति अनुभव हो रही है, मेरा मन शांत हो रहा है, संकल्पों की स्पीड कम हो रही है, जब तक हम उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं, जब तक वो स्टॉक भर नहीं रहा है। तो इसीलिए हमें शुरू में अभ्यास में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो वो स्टॉक जमा होने लग जाएगा और हम शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। तो हम खुद की युक्तियाँ खुद निकालें, खुद के पुरुषार्थ का चार्ट खुद बनाएं, बाबा से राय लें और उस पुरुषार्थ पे सिंसियर होकर चलें, क्योंकि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। हमें विघ्न पता है और उसका विनाश कैसे करना ये भी पता है। बस ज़रूरत है उसको धारण करने की, उस विधि को अपनाने की, ताकि सिद्धि मिले। तो आज सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते शक्तिशाली याद या फिर शक्तियों का स्टॉक जमा करने का अभ्यास करेंगे। तो ऐसी विघ्न विनाशक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।